जौना औरत के मर्द ओके छोड़ देते है, औरत विवाहित तो होती है, लेकिन ई मांग में सिंदूर, ई मंगल सूत्र का अधिकार खो बैठती है। अब उस सारी ना तो कभी तेरा हो सकता है और ना तू किसी और के हो सकती है, काहे से कि तुम कलंकित हो। फिर इस सिंदूर और इस मंगलसूत्र का क्या जरूरत है? सरपंच जी, ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए हमार बिटिया को। एक आदमी हाथ पकड़े काम करके कलंकित कर दिया। मिटा दे इसका सिंदूर। हमको छोड़ दीजिए, हम विधवा नहीं है, छोड़ दीजिए हमको। आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसे बर्ताव करने की? जयपुर के सबसे बड़े परिवार रजावत परिवार की बहुरानी है ये। हर परिवार की तरह कुछ विवाद हमारे भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी नहीं है ये मेरी। समझे आप सब? सारे रस्मों के अनुसार, सारे विधि विधान के हिसाब से मैंने इनकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र बांधा है। याद रहे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसे मिटा सके। ये रानी है, वीर प्रताप सिंह रजावत की रानी। अगर किसी ने दोबारा इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो अब तक जिस शहरी को आप बुरा समझते आए हैं, उस शहरी की बुराई देखी नहीं है आपने। अरे मुझे तो लगा था ये इनके अपने लोग हैं, इनके गांव वाले हैं, प्यार करते हैं इनसे, ख्याल रख लेंगे इनका। लेकिन अब समझ में आया कि कितना गलत था मैं। ले जा रहा हूं मैं अपनी पत्नी को अपने साथ, आप सबसे दूर।
पिंकू, एक साफ टवल ले आना जल्दी। आप सबने जितनी मदद करनी थी आपने कर ली। मुझे माफ कर दीजिएगा और प्लीज चले जाइए यहां से। दामाद बाबू, ये सब वो शहरी लड़की के कारण हुआ है जो आपके भाई के साथ आई थी। वो है हम लोगन के भड़काई, नहीं तो हम अपने रानी के साथ ऐसे काहे करते। कौन काहे करता है आराम से, और किस लिए आराम से। करता है ये हम बाद में देख लेंगे। अभी के लिए आप सब जाइए। दादी, कम से कम आप तो हमारी बात पर। जाओ तुम सबके सब, हमें कुछ नहीं सुनना है। ये लीजिए डॉक्टर साहब। मैं नहीं जानता कि मेरी गलती की कोई माफी है भी या नहीं। इसलिए आप जो सजा देंगी मुझे कबूल है, लेकिन एक बात का मैं आपको वादा दे सकता हूं कि ऐसे दोबारा कभी नहीं होगा। रानी मेरी पत्नी है, उनका अनादर दोबारा कभी नहीं होने दूंगा मैं। ये मेरा वादा है आपसे। इस बात का ख्याल मैं हमेशा रखूंगा और रानी का भी। पति पत्नी में झगड़ा तो होता है, पर जरूरी है जिंदगी में उससे ऊपर उठकर अपने रिश्ते को महत्व देना। हमें अच्छा लगा कि आप वापस आए और रानी के लिए खड़े हुए, पर आपसे निवेदन है कि दोबारा उसे ऐसे छोड़कर मत जाइएगा। हमारे यहाँ एक बार बिटिया का बिया हो जाए ना, तो वो अपने मर्द के नाम से जानी जाती है। अगर उसका मर्द उसे छोड़ के चला जाए ना, तो ये समाज उसे जीने नहीं देता है। आपका जौन भी मामला है ना, आप दोनों बैठ के सुलझा लीजिए, पर ऐसे छोड़ के जाना गलत है दामाद जी। अब हमें इजाजत दीजिए दादी जी, कुछ जरूरी काम है, हमें निकलना पड़ेगा। रानी चलें?
ड्राइवर, गाड़ी घुमा दो अभी के अभी। रानी, आप सामान पैक कर लीजिए। डॉक्टर साहब, हमें आपसे कुछ बतियाना है। अभी नहीं, रास्ता लंबा है, हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें निकलना चाहिए। आप निकलने की तैयारी कर लीजिए। हमें भी कुछ बात करनी है आपसे। बिरजू, तू चुप करा। हाँ, अब सब ठीक है, कोनो बात ना हुई। ईरानी और दामाद जी के बीच का मामला है, वो अपने आप सुलझा ले हैं। हाँ चला, हम लोग चले की तैयारी करत हैं इनकी। चला बिटिया, आ। ये रानी है, वीर प्रताप सिंह रजावत की रानी। वीर ने आपकी बात नहीं सुनी है। जो आदमी पूरा दिन रानी सा करते हुए नहीं थकता था, वो आज ये सही नहीं हो रहा है। मैंने कहा था आपसे कि वीर बदल चुका है, उसे इस गांव की हवा लग गई है। उसने आपकी, रजावत परिवार की रानी सा की बात नहीं सुनी है, और तो और उसकी वो जाहिल वाइफ, वो पूरे घर को। Shut up! Shut up! अब जयपुर पहुंचने तक आपकी सांस लेने की भी आवाज हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना हम आपको भी यहीं पे छोड़ जाएंगे। अंडरस्टूड? बात करनी है हमें। हमें कछु बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से। देखा, मान लिया तेरा रिश्ता थोड़ा हटके है, जो कुछ भी है तेरे और डॉक्टर के बीच में, और अगर फिर भी तुझे सब कुछ समझ में आ रहा है तो तू ले फैसला। पर देख रानी, वो तुझे छोड़ के गया और तुझे लेने वापस भी आया। अब तू उसके साथ जा रही है तो हाँ तो कहाँ? हाँ तो कोनो परेशानी आई, कोनो दिक्कत खड़ी हुई या कोई भी तुझे तंग करे तो बेझिझक हमें फोन करना, हम भागे चले आएंगे। देख बिरजू, हर रिश्ते का ना एक सीमा होता है जिसे पार ना ही करना चाहिए। हमारी दोस्ती की भी एक सीमा है जो तू बार बार पार करता है और फिर सारा गणित हिला देता है। देख, हमें कोई गड़बड़ लग रही है रानी तो जरूरी नहीं कि वो झूठी हो, पर वो हमारा सच भी तो ना है ना। ये सिंदूर देख रहा है, ये हमारा सच है। डॉक्टर साहब के नाम का सिंदूर, उनके नाम का ये मंगलसूत्र, ये सच है। देख रहा है तू? अब चाहे जितने सवालों के अजगर तेरे सीने में लौट रहे हैं, पर जवाब एक ही है, हम डॉक्टर साहब की धर्म पत्नी है। और जो अपनी आंखों में दर्द छिपा रखी है, वो जो आंसू बनकर बाहर आना चाहता है और तू को रोक रही है, उसका सच नहीं बताएगी हमको। जो भी सच है तेरे रिश्ते का, आज या कल सबके सामने आ ही जाएगा। मगर उस दौरान या कभी भी तुझे हमारी जरूरत हुई तो झिझकना नहीं। याद रखना, तेरा अपना कोई है जो एक कुछ सवाल किए बिना पूरी दुनिया से भिड़ जाएगा तेरे लिए। अरे भान, बिरजू भैया कहाँ गए? रानी बिटिया, फिर लड़ाई की हो का तुम दोनों?
नहीं दादी अम्मा, बस जाने से पहले हमें मिलने आया था। अरे बाप रे, हम तो पूरा सामान बांधना ही भूल गए। 2-3 जोड़ी कपड़ा और रख लेते। कौनो जरूरत ना है, तुम कहीं नहीं जा रहे। काहे? हर चीज का वजह जानना जरूरी है का? अरे पर बहन, हम तो तेरे छोटे विधायक हैं। ज्यादा पट्टी ना पड़ाओ हमें, सब समझ रहे हैं हम। सर का हवा लग गया है ना तुमको, वहाँ पढ़ाई तो करते ना है, सारा दिन फोन और टीवी में आंखें गाड़े बैठे रहते हो। अब यहीं रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो। आगे चल के स्कूल का इंतजाम कर देंगे हम वहाँ, पूछे? अरे पिंकू बेटा, काहे नाराज होते हो? रानी बिटिया ठीक है तो कह रही है, तो यहाँ रहा हमरे साथ है। बाद में बुला ले रानी बिटिया। का रानी? ला रानी बिटिया, ई ना और ई तोरे ससुराल वालन के तोहफा है, याद से रख लिया। हाँ रानी बिटिया, तो रिश्ता और चुनौती दोनों हमेशा बखूबी निभाई है। शादी तू लोगन से ही बनत है बिटिया, और तू लोगन से ही बिगड़त है। जब तक तू और दामाद जी दोनों एक दूसरे को समझोगे ना और एक दूसरे को सुनोगे, तब तक तू लोगन के रिश्ते को कोई तोड़ ना ही सकत है। और ये जो तोहरी मांग में सिंदूर है ना, अब तोहरा कोई की लाज रखे के है। और बिटिया, इस सिंदूर है ना, तो हर जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। तू इसकी लाज रखना और बदले में ये तोहार ख्याल रखी। बिटिया, तू जल्दी से सामान बांध ला। चला पिंकू। छोड़ दो मुझे। गलती हो गई ब्रो, शायद लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई। आपसे ऊंची आवाज में बात करी, आप पे हाथ उठाया। आई एम रियली सॉरी ब्रो, रियली सॉरी। माफी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए विक्रम। बड़ा भाई मैं हूं, सिचुएशन को हैंडल करने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन मैं खुद ही, जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है विक्रम। आप मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। अरे नहीं नहीं ब्रो, आप हाथ मत जोड़िए, आपकी गलती नहीं है। मैं जानता हूं कि मॉम कितनी जिद्दी हो जाती हैं। मुझे आपकी मजबूरी को समझना चाहिए था कि अगर हमारी लड़ाई नहीं भी होती तब भी आप भाभी साहब को छोड़ के नहीं जाते, वापस आते उनके लिए, जरूर आते। आप भले ही ना माने, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं आपकी अच्छाई उन्हें यहाँ छोड़ के जाने नहीं देती। आपकी जुबान पे चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके चेहरे पे साफ साफ लिखा था कि आप भी उन्हें यहाँ छोड़ना नहीं चाहते। मैंने गुस्से में जो कुछ भी कहा वो आपके लिए कोई नई बात नहीं थी। आई एम श्योर आप ऑलरेडी सब जानते थे, पर शायद किसी और से सुनना चाहते थे। आई एम रियली सॉरी। आई जस्ट होप कि आप अपने बड़े भाई से शर्मिंदा नहीं है विक्रम। नहीं भाई, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। I'm sorry। रानी बिटिया जी।
सब सामान रख लिए हो ना याद से? जी दादी अम्मा, सब रख लिए हैं, चिंता मत करो। कुछ भुलाना नहीं, हाँ? नहीं। सास के अच्छे से देखभाल करना जाके। आज रानीसा के खिलाफ जाकर भले ही मैं और रानी एक अलग मोड़ पे खड़े हैं, लेकिन ये मोड़ आगे के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें लाएगा। और मेरा वादा है आपसे रानी, आप पहले ही बहुत मुश्किलें झेल चुकी हैं, आगे आपके हर मुश्किल को आसान करने के लिए मैं खड़ा रहूंगा।